जानेंगे जमशेदपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। टीएमएच अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। इलाज के दौरान वीरेंद्र शर्मा की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ है। इमरजेंसी वार्ड के बाहर तनाव बढ़ गया। पीड़ित परिवार और पुलिस के बीच हुए नोकझोंक की तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। घंटों मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया गया है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। टीएमएच अस्पताल है जहां यह हंगामा हो रहा है। हंगामे की तस्वीर देखिए। इलाज के दौरान वीरेंद्र शर्मा की मौत और परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ ये नारेबाजी की जा रही है। इमरजेंसी वार्ड के बाहर तनाव बढ़ता जा रहा है। पीड़ित परिवार और पुलिस के बीच नोकझोंक की तस्वीरें। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना। और बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है। 10 करोड़ वेतन घोटाले की जांच तेज कर दी गई। उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव बोकारो पहुंचे। अमिताभ कौशल बोकारो पहुंचे हैं। सर्किट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक हुई। डीसी, एसपी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संबंधित कागजातों की गहन जांच की गई। संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की गई है। पुलिस विभाग में वेतन निकासी में घोटाले का आरोप है। 10 करोड़ से अधिक राशि की गलत निकासी का यह पूरा मामला। अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीआईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। बोकारो से यह बड़ी खबर। 10 करोड़ वेतन घोटाले की जांच तेज हो चुकी है। उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव बोकारो पहुंचे। अमिताभ कौशल बोकारो पहुंचे। सरकार के निर्देश के आलोक में जांच कमेटी पूरी आज यहाँ पर बोकारो आई है। कई सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मांगे थे। लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करा दिए हैं। हम लोग सुबह से वही डॉक्यूमेंट्स का ही अध्ययन कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स के संबंध में जो क्लैरिफिकेशंस हैं वो कंसर्न्ड ऑफिसर्स से क्लैरिफाई कर रहे हैं। और मृत्युंजय मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहा है। मृत्युंजय, 10 करोड़ वेतन घोटाले की जांच अब पूरी तरह से तेज कर दी गई है। उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव बोकारो पहुंचे हुए हैं। अमिताभ कौशल को हमने दर्शकों को सुनवाया भी। सर्किट हाउस में उच्च स्तरीय बैठक भी की गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बोकारो में जो पुलिस विभाग के अकाउंटेंट के द्वारा वेतन निकासी में करोड़ों की जो निकासी की गई थी गलत तरीके से, इस एफआईआर होने के बाद राज्य सरकार ने अमिताभ कौशल के अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की थी। इसमें वित्त विभाग की टीम सहित अन्य टीम के लोग भी मौजूद हैं। और आज पहली बार बोकारो सर्किट हाउस में बोकारो के डीसी, एसपी, डीडीसी और पुलिस विभाग के अकाउंट से संबंधित पुलिस लाइन्स के वेतन जो रोल है, मास्टर रोल, उससे संबंधित और ट्रेजरी के जो अधिकारी हैं उनसे जो है एक एक कागजात की मांग जो पहले ही जो है वो डीसी के माध्यम से की गई थी। आज लगभग 4000 पन्नों का एक जो है वो पूरे रिपोर्ट जो है उनको सौंपा गया है। वो एक एक चीज की बैठक में सभी विभागों जो जिम्मेदार है उनसे भी बात कर रहे हैं। उनसे जो क्वायरी है उससे पूछते रहे, क्लैरिफिकेशन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जांच जो है वो काफी तुरंत नहीं होने वाला है। ऐसे में उन्होंने कहा कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक चीज जरूर है कि जरूरत पड़ी तो फिर से बोकारो आएंगे, लेकिन जो जिम्मेदारी है वो तय होगा। क्योंकि जो मृत्युंजय, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। उत्पाद सिपाही भर्ती मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। सभी आरोपी को कोर्ट से बेल मिल गई है। 20-20 हजार रुपए के 2 निजी बॉन्ड पर यह जमानत दी गई है। 11 अप्रैल को पुलिस ने 166 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने आज 168 लोगों को जमानत दी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। रांची से बड़ी खबर है। उत्पाद सिपाही भर्ती मामले से जुड़ी बड़ी खबर। सभी आरोपियों को कोर्ट से बेल मिल गई। 20-20 हजार रुपए के 2 निजी बॉन्ड पर यह जमानत दी गई है। 11 अप्रैल को पुलिस ने 166 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हुई। कोर्ट ने आज 168 लोगों को जमानत दी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।
और चाईबासा से बड़ी खबर है, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश की गई, पथ निर्माण विभाग के लिपिक गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने सचिन सिंह को गिरफ्तार किया है। 4 मई को स्कूल छात्रा से रेप की कोशिश की गई, पीड़िता की शिकायत पर यह बड़ा एक्शन। चाईबासा से बड़ी खबर है, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की कोशिश, पथ निर्माण विभाग के लिपिक गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने सचिन सिंह को गिरफ्तार किया है। 4 मई को स्कूल छात्रा से रेप की कोशिश की गई, पीड़िता की शिकायत पर यह एक्शन किया गया। और अब बात चाईबासा से करेंगे, जहां सारंडा जंगल में आईडी विस्फोट की चपेट में आए घायल दंतैल हाथी का वन विभाग की मेडिकल टीम इलाज कर रही है। घटना कोल बोंगा के सासंगदा लेबरागड़ा नाला के पास की है। वन विभाग के 2 डॉक्टर और पशुपालन विभाग के डॉक्टर हाथी का उपचार कर रहे हैं। घायल पैर का इलाज करने के लिए हाथी को दवाइयां और इंजेक्शन दिए गए हैं। खाने के लिए केला, तरबूज, लौकी और कोड़हा दिया गया है। हालांकि हाथी की स्थिति अब भी गंभीर बताई जा रही है। तो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, यह दंतैल हाथी जो घायल है, एक पैर उसका क्षतिग्रस्त है, उस पर वो जोर भी नहीं ले रहा, वजन भी नहीं रख रहा। सोचिए कि चोट कितनी ज्यादा है, इसीलिए इस हाथी का इलाज किया जा रहा है, दवा दी जा रही है। लेकिन उसके साथ ही साथ उसको फल भी खिलाए गए हैं, तरबूज खिलाए गए, केला खिलाए गए। तस्वीर आप देख रहे हैं, दंतैल हाथी है जिसका इलाज जारी है। आईडी विस्फोट की चपेट में आने से उसका एक पैर क्षतिग्रस्त हो गया है। वन विभाग की मेडिकल टीम अब उसका इलाज कर रही है। बेहतर इलाज के लिए उसको 2 वन चिकित्सक, एक पशु डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। हाथी को आज फल भी खिलाए गए हैं। और खबर गुमला से, जहां भरनो प्रखंड के बुढ़ी पाट गांव में बीते रात एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने एक कच्चे मकान को भी ध्वस्त कर दिया। घर की दीवार गिरने से एक बच्चा दब गया, जिससे किसी तरह बाहर निकाला गया। घायल हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हाथी घर में रखे चावल को खा गया। इसके अलावा हाथी ने खेत में लगी तरबूज, बैगन, टमाटर, लौकी की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजे की बात कही है। अब बड़ी खबर धनबाद से है, जहां गैंगस्टर प्रिंस खान पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। प्रिंस खान के वासेपुर स्थित आवास पर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। यह कार्रवाई धनबाद न्यायालय की ओर से जारी समन के बाद हुई। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। मामले में भूली ओपी प्रभारी ने बताया कि प्रिंस खान लंबे समय से फरार चल रहा है। उसके गुर्गों और सहयोगियों पर भी कार्रवाई तेज कर दी गई। तो बैंक मोड़ भूली थाना कांड संख्या 291-21 में कुर्की का विधिवत कार्रवाई किया गया है। हाँ, वर्तमान में तो यहाँ पूर्व भी कुर्की हो चुका है और जो विधिवत कार्रवाई है वो किया जा रहा है। अब अलग अलग थानों में अलग अलग मामले दर्ज हैं, इसका गिनती तो हमें पता नहीं है अभी। और झारखंड के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य के 11 सरकारी विश्वविद्यालयों में से 10 में दूसरे राज्यों के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने राजभवन पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि समय पर प्रमोशन नहीं मिलने से झारखंड के प्रोफेसर कुलपति पद के लिए योग्य नहीं बन पा रहे। वहीं बीजेपी ने कहा कि नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है। लंबे समय से शिक्षकों के प्रमोशन लंबित रहने को लेकर अब सरकार राजभवन और उच्च शिक्षा विभाग पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में महामहिम इस राज्य को किस प्रकार एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि इस राज्य में कोई ऐसा प्रोफेसर नहीं, कोई ऐसा डीन नहीं जो कुलपति पद पर आसीन हो सके, जो कुलपति पद पर बैठ सके। तो ये महामहिम आरएसएस के लोगों को बैठाना चाह रहे हैं और शिक्षा का भगवाकरण करने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बाहरी और भीतरी का विषय नहीं, ये उच्च शिक्षा का विषय है और उच्च शिक्षा का पूरा विषय ये राज्यपाल के मातहत होता है। महामहिम राज्यपाल जी उसका पूरा अवलोकन करके जो उसका अपना जो नीतिगत विषय होगा उस सबका अनुपालन करके ही नियुक्ति उन्होंने किया होगा। ऐसा नहीं है
उसमें उच्च कोटि के शिक्षाविदों को प्राथमिकता दी जाती है स्वाभाविक रूप से। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने न्यूज 18 से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व पर कई सवाल उठाए और कहा कि राज्य के ज्वलंत मुद्दों को उठाने में नेतृत्व नाकाम रहा। बातचीत के दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट को पार्टी हित में आई ओपनर बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रभारी के राजू से उनकी बात हो चुकी है और 18 मई को आला कमान से चर्चा होगी। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा होनी चाहिए। अगर पार्टी को उनके काम पर आपत्ति होगी तो वह फैसले को स्वीकार करेंगे। तो जो मुझे लगा कि जिन बिंदुओं पर संगठन को काम करना चाहिए वो प्रदेश नेतृत्व काम करने में असमर्थ रहे, असफल रहे, उन्हीं विषयों को मैंने रखा है। और जैसा आपने कहा लेटर वार नहीं, ये सच्चाई से भरा हुआ पत्र था जो उनको बताया गया है। पार्टी की हित की बात उजागर करना ये हर कांग्रेस कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है। मैंने उसका निर्वहन किया है। पार्टी के सामने सारी बातें रख दी गई हैं कि राजू सर से कल हमारी बातचीत हुई है, 18 को लंबी बातचीत होगी। और झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के अलावा उनसे मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। मुलाकात के बाद बंधु तिर्की ने कहा कि सभी विषयों की जानकारी आला कमान को दे दी गई है, जल्द ही उसका समाधान निकाल लिया जाएगा। इमेज कंट्रोल नहीं, कुछ कुछ पार्टी के संबंध में बातचीत करने के लिए कुछ बातें आती है। सीनियर मोस्ट है, संसदीय अनुभव है राधा किशोर जी को, काफ़ी पुराने नेता हैं, तो कुछ चीज़ों के बारे में मैं भी जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। बातचीत हुई है। जो बातें जो आ रही है इन चीज़ों को शीर्ष नेता को, विशेषकर प्रभारी, इन तमाम लोगों को मैं आग्रह करूँगा कि इसको हस्तक्षेप करें इसमें। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में प्रति लाख आबादी पर अपराध की दर 3.7 दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत 1.9 से लगभग दोगुनी है। रिपोर्ट सामने आने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे। वहीं बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड की हर गली में रहमान डकैत घूम रहे हैं। झारखंड में जितनी लॉलेसनेस है तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हर गली में रहमान डकैत घूम रहा है। अब आप देखें झारखंड में पर लाख अगर आप मर्डर केसेस का रेशियो देखेंगे एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 2024 का, तो ये 3.7 है पर 1 लाख और राष्ट्रीय औसत से लगभग दुगना है राष्ट्रीय औसत। और इसी बीच कोलकाता से बड़ी खबर मिल रही है। शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लग गई है। पश्चिम बंगाल के नए सीएम का ऐलान कर दिया गया। शुभेंदु अधिकारी नए सीएम होंगे पश्चिम बंगाल के। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया। अमित शाह बैठक में मौजूद रहे। कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की बैठक। कल परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शुभेंदु अधिकारी से जुड़ी बड़ी खबर, कोलकाता से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लगी। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया। अमित शाह बैठक में मौजूद रहे। कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की बैठक थी। कल परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बड़ी खबर इस समय पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई। पहली बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री देने जा रही है पश्चिम बंगाल को और वो मुख्यमंत्री होगा शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लग चुकी है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया है। अमित शाह बैठक में मौजूद रहे। कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की यह बैठक। कल परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और ये जो अब मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर देखिएगा। ये इनविटेशन कार्ड है और डेट पड़ी हुई है कल की 9 मई 2026। इस डेट को देखिएगा, 9 मई 2026। समय लिखा हुआ है 11 बजे, सुबह 11 बजे। जगह लिखी हुई है परेड ग्राउंड कोलकाता। यहीं पर शपथ ग्रहण होने जा रहा है। यहीं से पश्चिम बंगाल को अपना पहला मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। नाम तय हो चुका है, नाम शुभेंदु अधिकारी है और ये इनविटेशन छप चुका है, इनविटेशन आ चुका है, तारीख तय हो चुकी है, समय तय है।
नाम तय है, जगह तय है, बस इंतजार 24 घंटे बाद, 24 घंटे भी नहीं बचे, कुछ घंटे बाद आप देखिएगा पश्चिम बंगाल को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में बनने जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, और ममता बनर्जी के 15 साल के शासनकाल को खत्म करने के बाद शुभेंदु अधिकारी, जो उन्हें 2 बार शिकस्त दे चुके हैं, 2021 में भी पश्चिम बंगाल की धरती पर उन्होंने ममता बनर्जी को उनकी सीट से हराया था, और 2026 में एक बार फिर उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, ममता बनर्जी को शिकस्त दी, और इसका तोहफा बीजेपी ने उन्हें दिया मुख्यमंत्री बनाकर। ऐलान हो चुका है, खुद अमित शाह इस बैठक में मौजूद थे, विधायक दल की बैठक, जिसमें शुभेंदु अधिकारी, ये तस्वीर अंदर की भी आ गई, अंदर की तस्वीर देखिएगा, अमित शाह इसमें नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जो फोटो है उस पर उन्होंने हाथ जोड़कर माला पहनाकर नमन किया है। यह अंदर की तस्वीर, शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान हो गया, विधायक दल की यह बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लगी, और उसके बाद वहां पर अमित शाह मौजूद थे। इनविटेशन भी आ गया है, इनविटेशन में डेट देख लीजिएगा, यानी कि तारीख, कल की तारीख है 9 तारीख, समय 11 बजे, और परेड ग्राउंड जहां पर यह शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बनेंगे, देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, और खबर यह भी आ रही है कि शायद गृह मंत्रालय, जो पश्चिम बंगाल का गृह मंत्रालय होगा, वो शुभेंदु अधिकारी अपने पास रख सकते हैं। लेकिन जो कंफर्म खबर है वो मुख्यमंत्री उनके नाम का ऐलान हो चुका है, विधायकों ने उन्हें अपना नेता चुन लिया है, अमित शाह की मौजूदगी में चुना है, तारीख छप चुकी है, कल अब शपथ ग्रहण होगा, सुबह 11 बजे, जगह होगी कोलकाता का परेड ग्राउंड, जब ऐतिहासिक क्षण बीजेपी के लिए वहां पर होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर पहली बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। हजारीबाग में बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही और हजारीबाग के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल के नेतृत्व में समाहरणालय में बीजेपी और पानी संकट को लेकर राज्यव्यापी मटका फोड़ आंदोलन किया गया। प्रदर्शन में सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, बरही विधायक मनोज यादव समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़कर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और बिजली पानी की बदहाल व्यवस्था पर नारेबाजी की। दोनों क्षेत्रों में पानी के लिए हाहाकार है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। बहू बेटी दोपहर में पानी का घड़ा लेकर के लाइन के कतार में है। मोदी जी ने जो 12,700 करोड़ रुपया भेजा, हेमंत सोरेन और मिथिलेश ठाकुर ने 50-50 पार्टनरशिप पर उसको लूट लिया। ना तो इस शहर में बिजली है और ना पानी का ठीक से व्यवस्था है। पहले अगर 15-20 हजार घरों में पानी आता था तो अब वो घट करके 8-9 हजार ही बच गया है। 5-8-10 हजार घरों में पानी आना भी नगर निगम से बंद हो गया है। बिजली का आंख बिचौली तो जरा सा हवा चलेगा नहीं कि 24 घंटा बंद। दिन भर में 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा इस प्रकार से बिजली रह रही है। और जेटेट नियमावली में भाषा विवाद सुलझाने के लिए समिति बनाई गई, जिस पर पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री को अवगत कराया है, अब जो भी तकनीकी अड़चन है उसे देखा जाएगा। सरकार ने अब कमेटी बनाई है, तो मुझे उम्मीद है कि यह कमेटी किसी भी वर्ग और भाषा वासियों के लिए भेदभाव नहीं करेगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। आज सब कुछ साफ हो गया। आज मैंने भी पत्र लिखा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की, मिलकर उनसे आग्रह किया, तो आज जो उसका परिणाम सामने आ गया है कि कमेटी बना दी गई है। अब कमेटी इस पर विचार करेगी, कमेटी इस पर पूरी तरह से आकलन करेगी और आकलन करके मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ किसी भी वर्ग के साथ, किसी भी भाषा भाषी के साथ किसी तरह का कोई अन्याय नहीं होगा। रांची की 11 साल की आदित्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने की तैयारी में कर रही हैं। वह पहले ही इंडिया, एशिया और वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुला हुप परफॉर्मेंस के लिए अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। आदित्य आंखों पर पट्टी बांधकर और नाक पर हुला हुप घुमाकर रिकॉर्ड बना चुकी हैं। वह रोज 2 से 3 घंटे अभ्यास करती हैं और अब वो रिकॉर्ड की तैयारी कर रही हैं।
नहीं बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने का प्रैक्टिस है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो लड़की चल रही हैं, इसके प्रैक्टिस की अगर आप बात करें तो इसने वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है कि कैसे आंख बंद कर कर ये अपने नाकों के माध्यम से हुला हुप, शायद कहते हैं इसे, जिसे ये घुमा पाती हैं। आदित्य, क्या कर रही है ये और क्या रिकॉर्ड आप लोग बनवा रही हैं? ये नोज हुला कर रही है, इसको नोज हुपिंग बोलते हैं। और ये गिनीज इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड वाइड बुक रिकॉर्ड में बना चुकी है। अभी गिनीज के लिए तैयारी कर रही है। तो क्या आगे क्या तैयारी आप इसकी है? कितने घंटे ये प्रैक्टिस करती है? ये अपना जब भी इसको टाइम मिलता है पढ़ाई से तो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए ये हुला हुप करती है। तो ये आंख बंद कर रही है, क्या है वो? ये आंख बंद करके एक होता है कि आपने दिखाना एकाग्रता, तो वो वही फोकस कर रही है कि हम आंख बंद करके भी इसको कर सकते हैं। मतलब आंख बंद करके वो घुमा लेती है? हाँ, ये आंख बंद करके घुमा लेती है। कितने देर तक ये घुमाई थी तो रिकॉर्ड मिला है? ये एशिया में 5 मिनट और वर्ल्ड वाइड बुक में 6 मिनट 24 सेकंड। मैं घर पे ही प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे को जो स्टेप यूट्यूब से समझ में आता है मैं उसको प्रैक्टिस करती हूँ और उसके बाद उसको करती हूँ। कितने घंटे प्रैक्टिस होती है? कम से कम 2 से 3 घंटा। मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक रिकॉर्ड बनाया है, फिर एशिया में, फिर वर्ल्ड वाइड में और इंटरनेशनल में। बिल्कुल, ये 10 साल की बच्ची हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाना चाहती हैं और उससे पहले तमाम जो प्रैक्टिस है वो ये कर रही हैं। इनका कहना है कि शुरुआत के दिनों में तो दोस्तों ने कहा कि तुम ये सर्कस का खेल कर रही हो, लेकिन जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने लग गए तो अब सब कोई इसकी सराहना कर रही हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और देवघर में जल्द ही झारखंड बिहार का पहला वीजा फैसिलिटी सेंटर शुरू होने जा रहा है, जो अक्टूबर-नवंबर तक शुरू हो सकता है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के अनुसार यह सुविधा झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों के लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। इससे वीजा के लिए दिल्ली या कोलकाता जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और स्थानीय स्तर पर ही प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। बैंकॉक जाना है, मलेशिया जाना है, तो हम लोग अपना वीजा बनवाने, या तो कलकत्ता जाना है या नहीं तो आपको दिल्ली जाना। बिहार झारखंड में कोई भी वीजा की फैसिलिटी नहीं, इधर छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, उड़ीसा में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं। तो वीजा फैसिलिटी वो देवघर में खुलेगा और देवघर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने जा रही है। झारखंड में पहला वीजा सेंटर खुलेगा और इसी बीच रांची से बड़ी खबर आ रही है। पारा शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पारा शिक्षकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सहायक आचार्य के 50% पदों पर नियुक्ति होगी। टेट पास पारा शिक्षकों को यह लाभ मिलेगा। 8000 पारा शिक्षकों का रास्ता साफ होगा। 4 हफ्ते में पद चिन्हित करने का आदेश, 2 हफ्ते में विज्ञापन जारी करने का निर्देश है। और ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं कोलकाता से तस्वीरें। शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान हो चुका है। अमित शाह गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस नाम का ऐलान किया है। शुभेंदु अधिकारी कल 11 बजे कोलकाता के परेड ग्राउंड में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। यानी कि पश्चिम बंगाल को बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री मिल गया है और ममता बनर्जी के बाद अगला मुख्यमंत्री बनने की प्रोसेस अब शुरू हो चुकी है। शुभेंदु अधिकारी को इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्हें बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उसी मंच पर आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। बीजेपी विधायक दलों की बैठक में उनको नेता चुना गया और अब उनके नाम की घोषणा भी कर दी है। और वक्त एक छोटे